हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? मेरा भाई तो आया नहीं है, बस उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और पता है क्या, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी रक्षाबंधन नज़दीक आने वाला होता है ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। मैं सोच रही चलो, और भी तो भाई है, वो काफ़ी दूर है, एक मेरे पास रह रहा है, चलो इसी बहाने से हम राखी भी बांध देंगे। अब हमारा कोई नहीं है, अभिषेक जी का भी कोई नहीं है, उनके तो खैर सिस्टर है ही नहीं, और हमारे तो भाई होते हुए भी बहुत दूर है और हम इतने दूर जा भी नहीं सकते। साल तो था वो मेरे पास, तो मुझे इतनी किसी की याद नहीं आई, और अब की साल वो है ही नहीं, तो आज अब के साल शायद याद तो आते, या हर साल आते, चाहे भाई दूर रहे चाहे पास रहे। अपनी फैमिली की याद तो सभी को आती, क्या करें, कुछ दिन तक और इंतज़ार कर लेते हैं। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं, कोई किसी का नहीं होता, फिर समझ लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं हुई थी ना, उससे मेरी लड़ाई हुई थी ना अभिषेक जी ने कुछ कहा था। बस अपने मर्ज़ी से वो चला गया था, अपने मर्ज़ी से आया था और अपनी मर्ज़ी से ही चला गया। लेकिन तकलीफ़ इतनी है कि अगर वो जा रहा था तो हमें 1-2 दिन पहले बोल देता कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है। अभिषेक जी आता है तो अब पता तो है कि वो एक हमारे घर में एक बच्चे की तरह था और अच्छा लगता था। कोई भी बातें होती थी, अभिषेक जी ड्यूटी रहते थे तो मैं उससे हर बातें शेयर कर लेती थी, भाई था वो, इसीलिए। अब वो नहीं है तो बस थोड़ा थोड़ा खालीपन सा रह रहा है। जिस दिन गया था उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, दूसरे दिन तो और ज़्यादा लग रहा था। आज ये है कि धीरे धीरे थोड़ा वो भी हमें भूल जाएगा और हम भी अपने गृहस्थी में बिज़ी हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, जाने दो, उसका क्या था, फैमिली होता, कुछ समझता तो शायद वो जाता नहीं। हमें कुछ समझा नहीं, इसलिए वो चला गया है। क्योंकि देखो बहुत इंसान रह रहे, इस वाले कमरे में भी देखो 3 लोग रह रहे, भाई रह रहे, बहन रह रहे, माँ रह रहे, उसमें भी उस वाले कोने वाले में भी भाई बहन माँ रह रहे, और मेरा भी भाई था तो अच्छा लगता था। अब है ही नहीं तो बुरा तो लग ही रहा है। सुबह तो मैं रो रही थी बैठे बैठे, बस यही है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को रो रो के दिखाऊँ, फिर आप लोग कहोगे कि डेली डेली रोती है। कल हमने बनाई थी खाने में मछली, और जब मछली बनाई तो अब मुझे बहुत उसकी याद आ गई। मैं ही नहीं याद कर रही थी, अभिषेक जी भी याद कर रहे थे। क्या प्रदीप होता तो वो बहुत अच्छा से खाता था, मतलब वो इतना प्यार से खाता था ना। सबसे ज़्यादा उसको चिकन मीट मछली पसंद है, इतना अभिषेक जी को नहीं है पसंद, नहीं मुझे पसंद है, सिर्फ मैं उसके लिए बनाती थी। और कल मैं जब बनाई ना तो मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी कि अगर वो होता ना तो खा लेता बहुत, और खुशी से खाता। एक इंसान होता है ना, मतलब 1 साल 8 महीना हो गए थे, 2 साल पूरे होने ही वाले थे, चला गया है वो। होता था ना तो मतलब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था वो, मैं भी कुछ से कुछ बोलते रहती थी। अब नहीं है तो दुख तो है ही। मुझे दुख हो रहा है, शायद उसे हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो पता नहीं है। माँ बाप होते ना फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, सोचते कि चलो माँ बाप है, मम्मी के पास चले जाएंगे, भाई चला गया तो क्या हुआ, मम्मी पापा भी नहीं है, फिर हम और जा भी नहीं सकते हैं। भाई है, कोई भाई समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं, सबके बच्चे हैं, फैमिली है, तो इसीलिए हिम्मत नहीं होती जाने की। और माँ जैसा प्यार नहीं मिलता है, जैसे माँ प्यार करती थी ना वो प्यार नहीं मिलता है जाओ तो। और पता नहीं कुछ दिनों से मम्मी की भी बहुत याद आती है, अंदर ही अंदर, मतलब याद आ ही जाती है, सोचते रहती हूँ कुछ से कुछ कि सबकी माँ है, हमारी भी माँ होना चाहिए था। क्या उम्र हुई थी हमारी, हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। भाई था, भाई भी वो भी चला गया है, कोई किसी का नहीं होता है। इतना तो समझ गई कि कोई किसी का नहीं होता आज के डेट में। हाँ, माँ होती तो शायद वो समझती, और इतनी परेशानी में शायद वो हमें नहीं देख पाती। आज अभिषेक जी इतना, जो इंसान इतने बीए किए हुए हैं, और वही इंसान आज इतना मतलब रबड़ लाइन में ऐसे काला पीला काम करते हैं, बहुत ही कचरा वाला काम करते हैं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ये काम कभी कर पाएंगे, मैंने कभी सोची थी। हाँ, इतना मुझे विश्वास था कि हाँ ये मुझे भूखे नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी करें, ये मुझे मतलब खुशी रखेंगे। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उनको ये भी काम करना पड़ेगा। आज आए थे, बोलती नहीं हूँ, कोई बात मन करता है उनको बोलूँ, फिर नहीं बोलती हूँ। सोचती हूँ मैं तो चलो उनको बोल दूँगी, वो किसी से बोल भी नहीं पाता है। मैं तो रो भी देती हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल में छुपा कर रख लेती हूँ, उनको नहीं बोल पाती हूँ। सोचती बोलूँगी तो फिर वो टेंशन ले लेंगे। 12 घंटा 48 घंटा काम करते हैं, डे नाइट, डे में भी जाते हैं, फिर नाइट में फिर बुला लेते हैं
इंसान 12 घंटा जब काम करके आते हैं ना तो बहुत थक जाते हैं, लेकिन ये 2-2 दिन घर नहीं आते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे घर आते हैं, सिर्फ काम काम। कहते हैं कि बहुत हो गया, मेहनत करूँगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो आगे की ज़िंदगी हमारी बहुत ख़राब जाएगी। फिर यही सोच के मैं भी कह देती हूँ, मैं भी ऐसी जीने लगी हूँ बस। हाँ, थोड़ा बहुत है वीडियो में काम मैं खुद से करती हूँ, उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। कभी वीडियो में मैं ले लेती हूँ, कभी नहीं लेती हूँ। कभी गाइस पता है क्या सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ जो कि मेरे पति को ये काम नहीं करना पड़े, लेकिन मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। घर देखती हूँ तो फिर जॉब नहीं कर पाती हूँ, और जॉब करूँगी तो फिर घर नहीं संभाल पाऊँगी, इसीलिए चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस इसी बात की दुख है मुझे। अभिषेक जी ऐसे थे एक टाइम पे, बस हंसते ही रहते थे, मुस्कुराते रहते थे, समझते थे कि अभी परेशानी है, अब परेशानी ख़त्म हो जाएगी, अब हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम अच्छे से रहेंगे। कहते हैं ना, इंसान इंतज़ार करते करते भी इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। अब उनको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं रहा, अब सिर्फ उनके एक ही चीज़ पे विश्वास है कि मैं मेहनत करूँगा तभी कुछ हो पाएगा। बस यही कहते हैं, काम करते हैं बस। शुरू में जब काम पे लगे थे ना तो इनका हाथ जल जाता था, बहुत दाग दाग हो जाता था। अब हाथ भी जल जाते हैं, इतना हार्ड हाथ हो गया ना, हाथ भी जल जाते हैं, पूरा पूरा शरीर ही इनका पूरा ख़राब हो जाता है, इतना हार्ड वर्क का काम करते हैं। अपने आप को नहीं देखते हैं। अब एक होता है ना कि इंसान, अभी उम्र ही क्या है उनकी, कोई उम्र नहीं है। कहते हैं ना, इंसान को गरीबी है ना बहुत कमज़ोर कर देती है, गरीबी इंसान को लाचार कर देती है बिल्कुल। जिसके पास जो अच्छी जॉब नहीं है ना, और जिसके पास पैसे नहीं है, तो वो इंसान क्या करेगा। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं बस एक ही चीज़ के बारे में यही सोचती हूँ कि बस मैं अपने पति के लिए क्या कर सकूँ, ऐसा क्या काम करूँ ताकि उनको ये काम नहीं करना पड़े। मैं कहती भी हूँ कोई अच्छा काम पकड़ लो 12 घंटे वाला, लेकिन कहीं भी अच्छा काम नहीं है, कहीं भी नहीं है। बहुत भटक चुके हैं, बहुत जगह गए। अभी तो चलो नज़दीक पकड़े हैं, पहले जब मेरी तबीयत ख़राब थी 3 साल 4 साल पहले की बात है, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जाते थे, कम से कम पैदल जाते थे, 1-1.5 घंटे का रास्ता था, पैदल जाते थे। सुबह 6 बजे उठ के तब जाके 8 बजे की ड्यूटी पकड़ते थे, 6:30 बजे यहाँ से निकल जाते थे, ऐसे करते थे काम। तो इन्होंने बहुत मतलब अपनी ज़िंदगी में है ना, एक बचपन से ही जो बचपन की दुख तो मैं खैर कह नहीं सकती, लेकिन समझ सकती हूँ कि हाँ, माँ यहाँ थी दिल्ली में, नाना नानी के पास थे, बचपन सोचो कैसे गुजरा होगा। जिनके सर पे से माँ बाप की साया हट जाता है ना, वो बच्चे किस तरीके से होते हैं आप खुद समझ सकते हो गाइस। तो मुझसे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि मैं दुख देखी हूँ, मैं नहीं समझती हूँ। मैं सोचती मैंने कोई दुख नहीं देखा जितना अभिषेक जी ने देखा अपनी लाइफ में। ऐसी बात नहीं कि अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, चाहते तो कोई अच्छी जॉब कर सकते थे, अच्छी जगह पर शादी भी हो सकती थी, अपने परिवार में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरे लिए सिर्फ वो इतना जो दर्द झेलते हैं, इतनी जो तकलीफ़ झेल रहे हैं, वो किसके लिए झेल रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए। इस चीज़ों को मैं पहले नहीं समझ पाती थी, लेकिन अब समझने लगी हूँ। देखा होगा कि उनकी मेरी नोक-झोंक हो जाती थी पहले। हाँ, वो रियल होती थी नोक-झोंक, लेकिन उनके दिल में प्यार भी बहुत है। कहते हैं ना, जो इंसान गुस्सा ज़्यादा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ज़रा सी बात पर रूठ जाते हैं, वो इंसान प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरा खर्चा कौन उठा रहा है? उठा तो रहा है मेरे हस्बैंड ही, अभिषेक जी।
हाँ, उनको थोड़ा गुस्सा आ जाते हैं। अगर मैं गलत बोलूँगी तो भाई किसी गुस्सा नहीं आएगा। अब आदमी 12 घंटा ड्यूटी करके आते हैं और फिर घर में आने के बाद अगर कुछ से कोई बात सुन ले तो हर किसी का दिमाग ख़राब रहेगा। तब मैं नहीं समझ पाती थी, मैं भी कुछ से कुछ बोल देती थी, तो इसी बात पे घर में नोक-झोंक रियल होती थी। जो आप वीडियो में देखते थे ना, वो हकीकत था। लेकिन अब क्या है, अब मैं उनको समझ गई हूँ। मैं उनको अच्छी तरीके से मतलब एक होता है ना समझना, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से उनको समझ चुकी कि हाँ, वो कैसे नेचर के हैं, उनका स्वभाव कैसा है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, एक शक, एक भ्रम इंसान के अगर दिमाग में बैठ जाए ना, तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। कितना भी संभालो ना, वो संभलेगी नहीं, बिखर ही जाएगी। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। वो तो अभिषेक जी अच्छे थे, तो वो कहते थे कि देख, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा ही घर बर्बाद होगा, तू शक मत करा कर। तू अगर ऐसे शक करेगी, मैं 12 घंटा वहाँ काम करके आता हूँ और ऊपर से तू फिर ऐसी बात बोलेगी, फिर मुझे बता, मैं किसके सहारे रहूँगा? मैं सब कुछ छोड़ के मैं तेरे सहारे यहाँ पे हूँ, और जब तू ही ऐसे बोलेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो उनका कहना भी ठीक है गाइस। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है गाइस, और आप लोग का और कोई बात सुनना चाहते हैं मेरे बारे में कि पिछली ज़िंदगी हमारी कैसी थी, तो आप लोग कमेंट करना, मैं बताऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कल मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। हमारे यहाँ पे इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई, यहाँ पे अभी बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है। उधर चले गए सब, दिख भी तो नहीं रहे। ये देखो, ये कितने पब्लिक है गाइस। ये जो देख रहे हैं आपको पब्लिक, इसी यहीं पे लड़ाई हुई है, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है। अभी पता नहीं, बात करते करते, बहस करते करते आपस में इतनी तगड़ी लड़ाई हो गई है। बाकी लोग तो चले गए, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे वही जो तेल गिरा हुआ है। देखो कितने लोग हैं गाइस। ये रहा, आधे लोग इधर आ रहे हैं। एक लड़के को पकड़ के इतने बुरी तरीके से मारा है, उसका दांत सा मुंह तोड़ दिया है। जो ब्लैक वाला है ना, जो ये नीली कलर की है, ये जो आप देख रहे हैं नीली वाली, ये रहा मेरी उंगली के पास, इसी ने, हाँ ये रहा, इसके पीठ ठोक रहा है। ये जो कपड़ा ऊपर किया, पसीना पहुंच रहा है, इसी ने मारा एक लड़के को, बहुत ज़्यादा मारा गाइस। तो देखिए गाइस, सब 4 लोग बैठे एक गाड़ी पे, देखिए भाग रहे हैं यहाँ से, जल्दी जल्दी भाग रहे, क्योंकि वो जिस लड़के को मारा है ना, वो लड़का गया अपने परिवार को बुलाने के लिए। और देखिए उधर भी भीड़ है, हेरा इधर भी है गाइस, अभी भी भीड़ है। जिसको मारा उसका पता ही नहीं है, गार्ड साहब का ही बातें कर रहे, फ़ोन कर रहे। इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है, कोई समझाने वाला नहीं था। जो भी समझाने के लिए गया उसको मार रहे थे। कम से कम 7-8 लड़के थे, और एक 7-8 लड़के ने एक लड़के को मिलकर इतना ज़्यादा मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसका मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के पीछे से जाके ईंट मारा। ईंट लगा नहीं है उसके, और लगा भी हो तो कोई पता नहीं है, बेचारा वो अकेला ही था। और ये लोग थे 7-8 लड़के थे। अब वो मार पीट के उसको, तो ये तो चले गए। और एक बाइक में 4 लड़के बैठे थे, और चारों लड़के ने मिलके एक लड़के को मारा, और इतना बुरी तरीके से मारा ना कि वो बेचारा देखने लायक नहीं। उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे, बस पैंट पहना हुआ था, और बाकी टी शर्ट शर्ट तो पूरा फाड़ दिया था, इतना मारा। उसके बाल इतना नोच लिया, पूरा बाल पकड़ के चाटा ही चाटा, घुसा, जैसे मार रहे ऐसे लग रहे जैसे कोई जानवर को मार रहे हैं। अब बोलने वाला गया तो बोलने वाले को भी मार पड़ी, बेचारा बिना कसूर का मार खा गया। गलती किसी और की थी, मारा किसी और को, बिना कसूर का उसने मार खाया है। हम तो ऊपर से देख ही रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे। मेरा मन तो था कहने का, लेकिन पता है क्या, ये हरियाणा है, अगर मैं कहती भी तो मेरी एक लड़की की नहीं चलती, वहाँ कम से कम 50 लड़के थे, इसीलिए मैंने कहा नहीं। लेकिन मैं, पता है क्या, मैं बोल देती, अगर मैं नीचे होती तो मैं कहती थी भैया क्यों मार रहे हो इसको, क्या बात है। लेकिन आज के डेट में कहते हैं ना, भलाई करने वाले को ही सबसे ज़्यादा लात और जूते मिलते हैं। उसकी कोई नहीं सुनता कि वो किस लिए आया था। तो इसीलिए वो भी बेचारा किसी और को मार रहा था, बेचारा बोल रहा था, तो उसको छोड़ के इसको मारने लगा। अब इतना मारा, मार खाते खाते बेचारा घर गया। अब पता नहीं वो किराएदार है कि उसका अपना मकान है, कि मतलब वो कोई गरीब दुरीब का बच्चा है। अगर अच्छे फैमिली का होता तो अब तक तो आ जाता, उसकी पूरी फैमिली फ़ोन कर देता वो बेचारा। लेकिन वो बेचारा मार ही खाता रहा, इतना मार खाया। मेरे को बहुत माया लगी। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, पता नहीं क्या, गुस्से में है ना काबू नहीं रखते हैं। ये नहीं है कि चलो गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए, चलो थोड़ा बहुत हो गया ख़त्म हो गया बात, लेकिन नहीं, उनको बहस कर करके बात को बढ़ा के और ज़्यादा लड़ाई हो गया। इससे मेरी बातें सुन रहे हैं, ऐसे ही तुम बड़े होकर करना, ठीक है। जो तू आँख जो दिखा रहे हो ना,
ठीक। ये जो आँखें जो दिख रही है, ये आँख ऐसी हमेशा दिखाते रहना, और ऐसे तुम भी बड़े होकर लड़ाई करना, ठीक है, इन्हीं की तरह ही। ऐसा करना नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शरारत करे हो ना, आज आ जान दो मम्मी को। देखो कैसे खिड़की में खड़े हैं, बिल्कुल 3 तितली, बहन भाई भाई। ये भी बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। बेचारी वो लड़की थी, लड़की परेशान हो जाती दोनों भाई से। लेकिन बच्चे है ना, कहते बिना माँ बाप के बच्चे जब रहेंगे तो बच्चा शरारत ही करेगा, किसी का कहना नहीं मानेगा। सभी लोग ड्यूटी चले जाते हैं, 4 लोग हैं, चारों लोग ड्यूटी चले जाते हैं। मौसी भी चली जाती है, दोनों मौसी चले जाते हैं, पापा मम्मी भी चले जाते हैं। कम से कम मम्मी को तो रहना चाहिए था बच्चे को देखने के लिए। आज मैं इनको बोलूँगी कि जाओगे तो भैया बच्चे को अपने साथ में लेके जाओ, नहीं तो बच्चे पकड़ते तुम्हारे परेशान। और भी यहाँ बहुत सारे किराएदार हैं, सभी लोग सभी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। अपने बच्चों को संभालो, या नहीं तो कल बिजली का तार वहाँ खुला हुआ है, कुछ हो जाएगा बिजली का तार में, उसका रिस्क कौन लेगा बताओ। बच्चे हैं, बच्चे को ध्यान दो भाई। 1 लोग 3 लोग कमाओ, 1 लोग घर पे रहो, लेकिन कोई नहीं समझने वाले। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। क्या मिल के है ना, ग्रुप बना रहे हैं कि वो कब आएगा कब जाएगा, उसको पता कर रहे हैं कि कहाँ से था वो लड़का, फिर हम उसको मारेंगे जिसने मारा था उस लड़के को, कमज़ोर वाले को। अब 4 लड़के ने मिलके 1 लड़के को जो मारा था, वो 1 लड़के का सभी ग्रुप आ गए। अब बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो चलो मैं एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। अब वो लोग अब डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब कितने बजे आता है, कितने बजे नहीं आता है, फिर उसको भी हम मारेंगे इसी तरीके से। तो देखिएगा इस, देखिएगा इस, ये 3 लड़के हैं, ये ग्रुप बना रहे मारने के लिए, और बाकी इधर खड़े हैं। अभी 1 मिनट में आपको दिखा रही, देखो बहुत देर के आए हैं, और ये तीनों खड़े होकर यही डिसाइड कर रहे हैं सब कैसे ग्रुप बना के बैठे हैं। इनको मैंने काफ़ी बार बोला कि इधर नहीं जाना है, और इधर देखिए बिजली का तार है, ये देखिए सामने जो 3 तार है, इनको मना करती है, और ये बच्चा उधर ही ज़्यादा जाता है। और ये लड़की जो है इसको बार बार रोकते रहते हैं, लेकिन इसकी बात कोई नहीं मानते हैं। थोड़ा बहुत ये चला जाता है, दोनों जाते हैं, एक नहीं दोनों, और ये समझाते रहती है, इसकी बात मानते ही नहीं, बेचारी परेशान हो जाती है। देखा आप कैसे ग्रुप बना रहे हैं। अभी ग्रुप बना के फिर क्या करेंगे, उस लड़के को मारेंगे। अभी उनको आत्मा में अभी संतुष्टि नहीं मिली है, इतना मारा उसको, फिर भी उसको लग रहा है कि और मारना है उसको। अब जब कहते हैं ना, इंसान के इतना ज़्यादा खून के प्यासे हो जाते हैं ना, कि ऐसा क्रोध में आ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे लगता है उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे आप, उसको इस दुनिया में रहना ही नहीं है, उसको जीने नहीं देंगे, उसको जान से मार दो, ऐसे करते हैं। देखो ना कैसे अब कर रहे हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे कल